नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी नूक में। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन को, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक प्रोनाउन को पढ़ा है। प्रोनाउन के 10 प्रकार है, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक 4 प्रकार के प्रोनाउन को कंप्लीट किया है, जिसमें से पहला था पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और चौथा एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आपको जाके वो वीडियो को देखनी चाहिए। अगर हम बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं, अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है पिन पॉइंट करना। इसको क्या कह सकते हैं? पिन पॉइंट करना मतलब किसी के और इंगित करना, किसी को निर्देशित करना। जैसे अगर हम बात करें पिन पॉइंट करना मतलब जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वह वही लड़का है जो क्रिकेट खेलता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? पिन पॉइंट कर रहे हैं उस लड़का को, या फिर यह वही लड़का है जो स्कूल से रोज भाग जाता है। मतलब पिन पॉइंट करना, निर्देशित करना। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी को और इंगित करना, किसी को और निर्देशित करना। और ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर इज कॉल्ड या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे अगर हम बात करें दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, तो हम क्या कर रहे हैं? दिस पेन मतलब यह पेन, पेन के ओर इंगित कर रहे हैं, पेन को पिन पॉइंट कर रहे हैं कि यह जो पेन है वह मेरा है। तो यहाँ दिस जो हो गया वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर हम इसकी हिंदी की डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित या फिर इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो दिस, दैट, दीज और दोज, 10 ये जो 4 हैं इसी को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि यही 4 किसी वस्तु या व्यक्ति को पिन पॉइंट करता है, निर्देशित करता है, इंगित करता है। इसलिए अगर एक सेंटेंस में आपको कहीं भी दिस, दैट, दीज और 10 या फिर दोज दिखे तो उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल की, दिस इज ए बॉय, वह एक लड़का है। दैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। दीज आर बॉल्स, दोज आर डॉल्स। ये सभी जो है दिस, दैट, दीज और दो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यह इंगित कर रहा है, किसी की ओर इंगित कर रहा है या फिर किसी को निर्देशित कर रहा है कि वह यह जो है लड़का है, वह जो है लड़की है। ये सभी ये जो है बॉल्स है, ये सभी डॉल्स हैं। तो अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो किसी की ओर पिन पॉइंट करना, हम लोग याद कर सकते हैं इसको, पिन पॉइंट करना मतलब इंगित करना या फिर निर्देशित करना, या फिर किसी को और देख के सूचित करना। जैसे हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दिस इज ए बॉय, हम लोग किसी को बता रहे हैं कि यह लड़का है, सूचित कर रहे हैं उसको, तो वही पिन पॉइंट करना। अगर पिन पॉइंट सेंटेंस में दिख रहा है तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन है कि जब दिस, दैट, दीज और दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज माई पेन। दूसरा है दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है और यह पेन मेरा है। यह मेरा है कलम और यह कलम मेरा है। दोनों का हिंदी ये होता है। अगर हम बात करें यहाँ
तो दिस के बाद वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की, तो दिस के बाद पेन नाउन जो कि है, हमने नाउन में पढ़ाया था कि कोई भी मतलब नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, तो पेन एक नाम है तो ये नाउन हो गया। और दिस, अगर दिस के तुरंत बाद नाउन है तो ये पेन जो है वह, ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्योंकि दिस, दैट, दीज और दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो अगर दिस, दैट, दीज और दोज के बाद अगर कोई नाउन है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर दिस, दैट, दीज के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब है, दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब है, दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ दिस, दैट, दीज, दोज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ दिस, दैट, दीज, दोज ये सभी के बाद, जैसे यहाँ पर बुक, यहाँ भी बुक है, यहाँ काउज, काउज, यहाँ पिक्चर और यहाँ नॉइज, यहाँ नॉइज। मतलब अगर बात करें हम इसकी, तो दिस के बाद नाउन है, ये सभी जो है नाउन है। तो दिस के बाद नाउन, दैट के बाद नाउन, दीज के बाद नाउन, दोज के बाद नाउन, फिर दिस के बाद नाउन, दैट के बाद नाउन। तो ये जितने भी सेंटेंस हैं इसमें से अगर बात करें तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक भी नहीं है, ये सभी जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर दिस, दैट, दीज और दोज की बात करें तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद कोई ना कोई नाउन है। तो हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन को, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ा, जिसमें हमने सीखा कि अगर दिस, दैट, दीज, दोज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दीज, दोज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन अगर दिस, दैट और दोज के तुरंत बाद कोई नाउन है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। अगर हम बात करें अगले प्रकार की, जैसे यहाँ एक वाक्य दिया हुआ है, दिस इज माई बुक। यहाँ जो दिस है, दिस के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब, मतलब यहाँ जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर यहाँ बात करें दिस बुक इज माइन, मतलब ये बुक नाउन है, दिस के बाद क्या है नाउन, अगर दिस के बाद नाउन है तो वह हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हमने समझा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव